हेलो एवरीवन, वेलकम टू जादौन आईएएस। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि न्यूज़ में भी बहुत है। टॉपिक का नाम है कि हाल ही में ईरान के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर की सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आज हम उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटीज थी जिनकी डेथ हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में हुई है। और सबसे रिसेंट का जो एग्जांपल है वो है सीडीएस बिपिन रावत का, जिनकी डेथ दिसंबर 2021 में हुई। इसी प्रकार से आप देखोगे कि बहुत सारी पर्सनालिटीज के यहाँ पे फोटो लगे हुए और नाम भी दिया गया है। इसी में से आप देखोगे मध्य प्रदेश के एक पर्सनालिटी थे माधवराव सिंधिया, जिनकी डेथ 2001 में हुई थी। और इसी कड़ी में आप देखोगे कि टीडीपी के एक बहुत बड़े लीडर थे और फॉर्मर स्पीकर भी रह चुके हैं इंडिया के, जीएमसी बालायोगी, इनकी भी डेथ हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट्स में हुई थी। अब हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से अक्सर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं रीजंस बिहाइंड हेलीकॉप्टर क्रैशेस। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है अनसेफ एंड हार्श वेदर कंडीशंस। यानी कभी कभी जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो इतनी खराब होती हैं जिसके कारण जो पायलट होता है उसको दिखता नहीं है, और कई बार आपका कम दिखने की वजह से गलत जगह लैंडिंग कर देते हैं और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ऐसा ही केस हमें किसके केस में देखने को मिला? जनरल बिपिन रावत के केस में देखने को मिला। दूसरा रीजन है मिसजजमेंट। अगर आप देखोगे ऑप्टिकल इल्यूजन्स के कारण कई बार पायलट मिसजज कर जाता है डिस्टेंस को, और इस वजह से भी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट्स हो जाता है। तीसरा रीजन आप देखोगे जो कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर से एसोसिएटेड है। कई बार क्या होता है कि मिलिट्री वाले ये सोचते हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को कोई ट्रेस ना कर सके, इसलिए वो अपने जीपीएस को ट्वीक कर देते हैं, उसके साथ छेड़खानी कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कई बार प्रैक्टिकली जब वो लैंड करना चाहते हैं तो उसमें भी गलत डेटा उनके पास आता है, रिजल्टेंट हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। फोर्थ रीजन आप देखोगे कि कई बार पायलट सेफ्टी जो रूल्स होते हैं उनको वायलेट करते हैं, जिसके कारण हमें हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे। फिर आप देखोगे मशीनरी फेलियर, यानी हेलीकॉप्टर का इंजन वगैरह खराब हो गया जिसके कारण वो क्रैश कर जाएगा। फिफ्थ है आपका ओनर्स। कई बार क्या होता है कि कुछ प्राइवेट लोग हेलीकॉप्टर को रेंट पे लेते हैं और फिर उसके बाद बैड वेदर में भी प्रेशर बनाते हैं पायलट पे लैंड करने के लिए, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि हेलीकॉप्टर उन केसेस में क्रैश कर जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब हेलीकॉप्टर इस तरह से क्रैश करता है, इतने सारे रीजंस हैं क्रैश के, तो इससे रिलेटेड फैटेलिटी, इससे रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है? तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस जैसा कि हम सभी जानते हैं फैटेलिटीज। अगर हेलीकॉप्टर क्रैश करेगा तो उसमें जो भी पैसेंजर्स हैं उनकी डेथ होना लाजमी है। सेकंड चीज, अगर हेलीकॉप्टर क्रैश करेगा तो हेलीकॉप्टर भी आपका खराब हो जाएगा। साथ में अगर किसी खेत में या एग्रीकल्चर फील्ड में वो क्रैश करता है, किसी बिल्डिंग पर क्रैश करता है, तो उसके कारण इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलेंगे। तीसरा रीजन एनवायरमेंटल डैमेज। अगर फॉरेस्ट में क्रैश करता है, ऐसा एक एग्जांपल हमें देखने को मिला था जो ब्राजील में अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, वहां पे बहुत सारा लॉस हुआ था इसी वजह से, हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से। फोर्थ एग्जांपल आप देखोगे कि इसकी वजह से ऐसे लोग जो इस प्रकार के क्रैशेस में बच जाते हैं उनको बहुत सारा ट्रॉमा झेलना पड़ता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर झेलना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट चीज हम ये देखेंगे, क्या इंडिया में कोई गाइडलाइंस हैं जिससे इस प्रकार के इंसिडेंट्स को रोका जा सके? तो बिल्कुल गाइडलाइंस। डीजीसीए हमारे यहाँ इस प्रकार की गाइडलाइंस इशू करता है, और उनमें से सबसे पहली गाइडलाइंस है कि स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू वेदर एडवाइजरीज। यानी जो वेदर एडवाइजरीज टाइम टू टाइम इशू की जाती हैं उनको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। जब जब इस प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें देखा जाता है कि पायलट ने इस प्रकार की एडवाइजरीज को फॉलो नहीं किया है। सेकेंड चीज, पायलट का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। कोई भी ऐसा इंसान जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो अगर हेलीकॉप्टर को उड़ाएगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा जो आपका एडवाइजरी है वो ये है कि स्टेट के जो आपका हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स होते हैं उनको कंपलसरली रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। फोर्थ, टाइमली मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मशीनरी, क्योंकि अगर मशीनरी का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होगा तो हेलीकॉप्टर क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड फिफ्थ जो आपका गाइडलाइन है वो ये है कि प्रॉपर आपका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है हेलीकॉप्टर्स के लिए वो प्रॉपर आपका होना चाहिए। अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो भी कई बार हमें ये देखने को मिलेगा कि वीआईपीज के जो चॉपर्स होते हैं वो अक्सर क्रैश कर जाते हैं सारी वजहों से। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इस प्रकार के एक्सीडेंट्स को रोका जाए। तो सबसे पहला जो स्टेप हम देखेंगे वो देखेंगे कौशिक कमेटी की रिकमेंडेशन। तो सरकार ने एक कौशिक कमेटी बनाई थी, उसने रिकमेंड किया था कि हेलीकॉप्टर क्रैश को हम एक तरीके से रोक सकते हैं, और वो तरीका होगा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। सेकंड जो आपका रिकमेंडेशन है वो है एडवांस वेदर मॉनिटरिंग। जब भी हेलीकॉप्टर अपनी जगह से निकल रहा है तो उसको पहले से ही आपका वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा जो अलर्ट्स हैं वो ले लेनी चाहिए कि अगर वेदर खराब होगा तो हमें वहां से फ्लाई नहीं करना है। तीसरी जो आपका वे फॉरवर्ड है वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। हमें डे बाय डे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है जिस वजह से इस प्रकार की चीजों को रोका जा सके। फोर्थ इज रेगुलेटरी ओवरसाइट, और रेगुलेटरी ओवरसाइट उन चीजों के लिए होना चाहिए जिन केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पायलट या ऑपरेटिंग जो कंपनीज है वो आपका लेक क्लस्टर एटीट्यूड लेके चल रही है, तो उन केसेस को भी हमें देखना पड़ेगा। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में होने वाले हेलीकॉप्टर जो एक्सीडेंट्स हैं उनको रोक सकते हैं। सो आई होप विद दीज थिंग्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।